धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः। गुरु माने संलेखना वाले की भावना वाला समाधि मरण का ये जो लिख के रखा था 21 साल की एज में, उसका छठा बोल है। वो भी एग्जाम्पल दे के, आगे जैसे दृष्टांत दिया ना वैसे ही वो एग्जाम्पल दे के लिया है। लोभी वणिक भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि के अनेक कष्ट सहन करके देश देशांतर में भटककर धन और माल का संचय करता है। संचय करके उसे भंडार में सुरक्षित रखता है और तेजी की प्रतीक्षा करता है। भाव तेज होते ही अत्यंत कष्टपूर्वक इकट्ठे किए हुए और रक्षित किए हुए माल की ममता का त्याग कर देता है और उसे बेचकर लाभ उठाता है। दृष्टांत समझ में आ गया? बनिए की बेटी जल्दी समझ जाए ना। लोभी वणिक का लय कि जो लोभी वणिक है तो धंधा करने के लिए देश देशांतर जाए या देश निज देश में हो तो भी धंधा करने के लिए भूख प्यास सर्दी गर्मी जो भी हो वो अनेक कष्ट सहन करता है। धंधा करने वाले को बहुत सहन करना पड़ता है। रसोई करने वाले को तो क्या सहन करना पड़ता है, धंधा करने वाले को सहन करना पड़ता है। रसोई करने वाले को थोड़ी गर्मी होती, लेकिन आजकल तो ये चाहिए तो किचन में भी एसी हो जाती है, फैन तो होता ही है। ले क्या कितना सहन करते, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि। ये तो लिखा है भूख सहन करना पड़ता है, ऐसे तपस्या नहीं कर सकता, लेकिन पैसा कमाने के लिए जाए तो उधर सब भूख मिले प्यास नहीं तो चलता है, सर्दी गर्मी सब सहन कर लेता है कष्ट उठाकर, और भटक भटक कर धन और माल संचय करता है। जल अलग अलग खरीदी करने के जाता है तो सब माल संचय करता है, इधर खरीदी करके रखता है, जमा करता है, माल जमा करके सब लेके आता है और घर पे सुरक्षित लगता है ना, भंडार में सुरक्षित रखता है। और जब तेजी आती है, भाव की तेजी, लाया हुआ भाव से डबल 3 गुना 2 गुना 4 गुना तो बेचता है, तो प्रतीक्षा करता है थोड़ा। और भाव तेज होते ही अभी मैंने लिखा अत्यंत कष्ट पूर्वक इकट्ठे हुए और रक्षित किए माल और वस्तु जो भी है उसका ममता का त्याग कर देता है, बेच देता है। इतने कष्ट से उठा के लाई हुई चीज, कितना कष्ट उठाया, कितना उठा के लाया, कितना उसको संभाल के रखा, लेकिन उससे वो बेच देता है, ममता छोड़ देता है। छोड़ता है तो ही माल बेच पाएगा ना, नहीं तो कैसे बेच पाएगा। कोई भी माल हो उसका, दुकान का जो भी माल है, कोई ग्राहक लेने को आता है तो हौस से लेके जाओ। और आप तो इतना कष्ट पूर्वक लेके आए हैं, उठा के लेके आए हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको अच्छी चीज मिल रही है ना, उसको पैसा धन ज्यादा मिल रहा है, जो दिया इससे भी ज्यादा मिल रहा है, तो वो ममता छोड़ने को तैयार है कि नहीं? ममता से छोड़ देता है ना। पैसा भी वस्तु जो भी उठा के ढूंढ के लाया हो, कितना कष्ट उठा के लेके आया हो, पहले के जमाने की बात है। अभी का जमाने में तो कष्ट नहीं उठाना पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। पहले के जमाने में तो गांव से उठा के जमा करना पड़ता था, कष्ट उठाना पड़ता था।
सब कष्ट उठाया। गांव में हमने देखा हुआ है कितना कष्ट उठाते थे। रक्षित माल त्याग कर देता है और उसे बेचकर लाभ उठाता है। मेन है ममता छोड़ देता है और उसका बेचकर लाभ उठाता है। दृष्टांत जो कि समझ में है क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या क्या लाभ उठाने का? दृष्टांत में कहने का भाव पहले आपका बुद्धि चलाओ, क्या कहना है? इतनी छोटी उम्र में वो लिख सकते हैं तो अपने को भी बुद्धि चलाने की नहीं। संलेखना की बात है ना, तो ये बात तो संलेखना की बात चल रही है। तो शरीर का, घर का, परिवार सब जमा किया ना, कितना कष्ट उठा उठा के। क्यों? एक बच्चे को जन्म देना माँ को कितना कष्ट होता है, हैं? 9 महीना तो पेट में उठाती है माँ, उठाती है कि नहीं? तो कष्ट उठाती है ना बच्चे को। अंदर पहले तो पेट में पालती है, फिर बाद में जन्म देने के बाद उसको बाहर बड़ी करते। तो इतना एक साथ में, पहले के जमाने में तो एक नहीं थे, एक अभी एक या 2 अभी हो गया। पहले के जमाने में तो 6, 7, 8, 10, 11, 12 लंबा आयुष होता। तो हाँ, तो इतना कष्ट उठा उठा के सब जमा किया ना, वो भी सबको छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं? इस शरीर को, परिवार को, धन को, सबको छोड़ के जाना पड़ता है ना, है भाई? जाना पड़ेगा कि नहीं? है जा, तो ममता छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? शरीर की ममता रखे, धन की ममता रखे, पुत्र परिवार की, और पोता पोती, दोहता दोहती, सबकी ममता रखे, तो कमा माल जो लिया ना कि वो लाभ ले पाएगा। जो वो व्यापारी जो है, वो जो माल उठा उठा के कष्ट करके लाया, वो ममता नहीं छोड़े और बेचे नहीं, तो लाभ मिलेगा क्या? तो ऐसे इधर शरीर छोड़ने से क्या लाभ है? परिवार छोड़ने से क्या लाभ है? समाधि, समाधि मरण, समाधि पूर्वक देह छोड़ना है। आत्म समाधि, आत्मा के आनंद गुणों की प्राप्ति, और आत्म भाव में रहते रहते एक भाव में भी मरण नहीं किया है, एक भाव में भी समाधि मरण नहीं किया है, असमाधि पूर्वक ही मरे हैं। आर्त ध्यान में ही मरे, रौद्र ध्यान में ही मरे, धर्म ध्यान में मरा ही नहीं है। आत्म भाव में रहते रहते मिलना हो तो बड़ा लाभ है। और जिसने आत्म भाव में रहते रहते देह छोड़ता है, उसको अल्प भाव, देही नहीं रहता है, विदेही बन जाता है, अशरीरी बन जाता है, फिर शाश्वत समाधि सुख में रहता है। तो ये बड़ा लाभ नहीं है? लेकिन तैयारी क्या है? एक गुरु ने 21 साल की उम्र में लिखा, आपको कितने साल हो गया? 65, 3 गुना लिख के रखा आपने। किसी को मनाया? एक जन ने मेरे को लिख के दिया, एक जन ने एक पेपर पढ़ा है लेकिन नाम नहीं लिखा है, किसका मालूम नहीं है। हिंदी में है, मैं अभी लेके आना भूल गया, पूछने वाला था भाई ये लिखा तो अच्छा है लेकिन किसका है, मैं पता नहीं चला। जिसका डाउट आया किसका राइटिंग है, उसको मैंने मैसेज किया तो बोला ये मेरा राइटिंग नहीं है, लिख के रखा है मेरा ये हो तो मेरे को ऐसे करना है, लेकिन भगवान ने नाम ही नहीं लिखा है, तो मैं किसको दूँ? गुरु भाई सब मिलेंगे बताते रहूंगा, जिसको लगे कि मेरा राइटिंग और मैंने लिखा है। हिंदी वाले को ही बताना पड़ेगा, गुजराती वाले को तो गुजराती में लिखते ना। लिख के रखा क्या? क्यों नहीं? मन नहीं आता, प्रेरणा नहीं मिलती आपको? इतना गुरु का देख के प्रेरणा नहीं आती कि हमारा क्या आप 100 साल जीने वाला पक्का है क्या? तो बाद में लिखना। बोलने में तो अच्छा है, एक क्षण का भरोसा नहीं, तो लिख के क्यों नहीं रखा? क्यों भावना नहीं आती है? इतना ये छोटी उम्र में उनको भावना हो रही है, इनका सुन के अपने को क्यों नहीं जगता है कि मेरा क्या होगा, तो मेरा ऐसे लिख के रखूं? नहीं आया भाव, नहीं आया, ऐसे प्रेरणा नहीं जगती, आत्मा ऐसे जगता नहीं। क्या लिखे रखा? मेरे तो दिखा नहीं आपका, गुरु को दिखा दिया था। अच्छा, अच्छी बात है, मैंने 1 साल पहले ही लिखा है। गुरु का साइन है इसलिए मेरे को, तो चलो आपने लिख लिया, अच्छा किया, लिख लिया, लिखा लेना, लिख के रखें इसमें, और पढ़ना वापिस, लिख के रखना नहीं, खाली पढ़ना है। ऐसी भावना भानी है, समाधि मरण भाना है तो कभी कभी तो पढ़ना नहीं कि मैंने इस समाधि की तैयारी रखी है,
मैंने तैयारी रखी है कि मैं ये सब छोड़ के जाना है, तो मोहम्मद तो अभी से छोड़ के जाऊं, जीते जीते मोहम्मद तो छूटेंगे तो अंत में मोहम्मद छूटेगा। जीते जीते सबके साथ प्रेम ममता रखेंगे तो अंतिम समय वही रहेगा। इसलिए लिखना जरूरी है। दो तरह से आपकी भावना भी दृढ़ होती रहेगी और आपकी जाने के आपकी भावना और मुझे आपका सब हो जाएगा, मोह टूटते जाएगा। लिखने रखने में क्या है? नहीं, किसी को पता चल जाएगा तो है, बेटा को पता चल जाएगा तो तो बोल देंगे ना मम्मी ऐसे क्या है, हमारा भी लिख देना साथ में। लोग इसलिए डरते हैं। अरे प्रभु, इधर तो अपने आत्म कल्याण के हिसाब से लिखना है, संयोग का तो जो है आपका जो है, लेकिन स्वभाव की साधना में कैसे जाना, कैसे रहना, इस तरह से अपना योग आ जाए तो भावना और भाव तो भावे भावना भावे आता है ना, भावना भाने से सब परिणमन आता है। ये ऐसे नहीं आता है गुरु ने 21 साल से भावना भाई तो 62 से 7 इसमें भावना का फल मिला। दादी इतना भावना भाती है, समाधि पूर्वक देह जाना है, समाधि पूर्वक देह छोड़ना, तो भावना उनकी अभी सफल हो सकती है, लेकिन पूरे जिंदगी में कभी नहीं। अंतिम समय समाधि लेनी है तो कि भाई अंतिम समय समाधि नहीं आएगी। अभी से तैयारी करके रखो तो होता है। ठीक है, अभी बोलो ने ना इशारा है ना, तेजी ने टकोरो बस थाय, डफणा तो गधेड़ा ने मराए। तेजी ने टकोरो बस थाय, डफणा तो गधेड़ा ने मराए। गधे को मारना पड़ता है बार बार। तेजी रहता है ना, घोड़ा, घोड़ा को खाली इसको एक पैर टच करता है ना तो भागता है, ऐसे ऐसे वो ऐसे करता है ना तो उसको समझ जाता है। वो तेजी घोड़ा, तेजी का घोड़ा, उसको खाली पैर से वो करता है तो वो समझ जाता है कहाँ मेरे को भागना है कि रुकना है। ऐसे थोड़ा चलता है। तो जो गुरु ने जो ज्ञान किया तो वो तेरा डिटो कर ले, चल लिखा हुआ है डिटो, तो उन्होंने जो किया वो ही डिटो, तो डिटो चल। ज्ञान डिटो नहीं करना, उनका लिखने का अपने अपने रेडीमेड। भावना अपनी लिखनी है ना। आइडिया ले सकते हैं, आइडिया गुरु माँ से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी भावना क्या है, सबकी अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी योग्यता ऐसे भी है ना भी, अपनी अपनी योग्यता। आप आपकी सहन शक्ति ना आप लिख दो मेरे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, फिर वहाँ वो टाइम आर्थ ध्यान करेंगे ना, उधर लिखा हुआ है, मेरी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या करूँ। लिखा है कि हॉस्पिटल लेके नहीं जाना और इधर से सहन नहीं हो रहा है उसको, अभी मैं क्या करूँ, उसका लिखा हुआ पालू कि वर्तमान देखूँ। अरे तेरी क्या योग्यता है इस हिसाब से लिख, ऐसा कि तेरी कैसी परिस्थिति है, अंतर्नी विल पावर कैसा है, भावना कैसी है, वो हिसाब से लिखा तो समाधि रहती है। हाँ, मैंने तो सब मालूम नहीं है इतना सब। मैं तो एक घोड़े का, तेजी का घोड़ा बोलते हैं ना, कैसे थोड़ा इशारा किया तो तेजी ने टक्कर है ना, वैसे बाकी शब्द का अर्थ मेरे को शब्द मेरे को है ना, शब्द ज्ञान कम है। घोड़ी को ही बोलते होंगे शायद, घोड़ी को बोलते हैं, हाथी को, जो भी बोलते हैं, अभी वो उसमें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, मेन इधर है। उसी प्रकार जी है, जीव प्राण प्यारे, धन कुटुंब का परित्याग करके, क्षुधा तृषा शीत ताप उग्र विहार आदि का कष्ट सहन करके, इस शरीर से संयम तप धर्म आदि रूप का माल इकट्ठा किया है और उसे दोषों से बचा कर रखा है। उस माल के बदले में अब स्वर्ग या मोक्ष रूपी लाभ प्राप्त करने के लिए ये मृत्यु रूपी तेजी का भाव आया है। इस अवसर पर चूकना नहीं चाहिए और पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। अभी इसमें तो ऐसा है ना कि किसी का मौत की थोड़े पहले पता चल जाए ना, डॉक्टर के हिसाब से अब सीरियस लग रहे हैं तो जागरूक हो, लेकिन किसी का मौत एक्सीडेंटली हो जाता है, पता नहीं चलता है कब मौत आ जाती है, एकदम आ जाती है,
इसलिए पहले से ही रोज ऐसी तैयारी करके रखेंगे तो होगा, क्योंकि एक्सीडेंटली होती है उसमें तो क्या पता कब हो जाता है। अब आप तो ट्रेन में सोते सोते जा रहे हैं, ट्रेन में कुछ हो गया, प्लेन में जा रहे हैं और प्लेन क्रैश हो गया, हो सकता है ना। गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी का पूरी उल्टी हो जाती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नींद में भी चले जा सकते हैं, सोते सोते भी जा सकते हैं, इधर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। कोई भरोसा थोड़ा है। किसी को कोई ऐसी बीमारी हो और पता चल जाए कि भी अभी बहुत बीमारी एकदम बोलते हैं ना सीवियर है या जीवलेण है, ऐसी बीमारी लगी है तो चेत जाए नसीब तो पहले से, तो अलग बात है। कि भी पता चल रहा है कि ऐसी बीमारी आ गई है, ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, डॉक्टर बोले कि जितना टाइम रहा इतना, तो नसीब इतना कि उसको पहले से जागने का चांस मिले। लेकिन वो कब किसी को पता नहीं है, ऐसा होगा या नहीं होगा, कब होगा। इसलिए पहले से तैयारी रखनी। ये मृत्यु रूपी जब तेजी कब आएगी पता नहीं है ना, तो अपना माल जमा करके रखने का और बराबर सुरक्षित रखने का, तैयार रहने का, शरीर का मोह छोड़ने का, जगत का, घर कुटुंब परिवार सबका अभी से ही छोड़ के रखने का मोह। सूता सूता अंधाराમાં જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, मननी मनमा ना रही। सूता सूता सोते सोते भी चले जाएंगे, क्या भरोसा है? कोई भरोसा है क्या? सोते सोते भी चले जाएंगे। इसलिए तैयारी अभी से रखना है, सब तरह से अपने आप को तैयार रखना है कि कभी भी, और स्वाधीन बनना, पराधीन भी नहीं कि भाई मेरा मौत आए तो मेरे को कोई सुनाने वाला चाहिए। भाई हो तो तुम्हारा पुण्य, लेकिन ऐसे पराधीन नहीं रहो। सुनाने वाला हो तो ठीक है, नहीं हो तो मैं स्वाधीन, मेरी साधना में मेरा भेद ज्ञान में मेरी अंतर्मुखी साधना या अंदर की धारा जितना ले सके, इतनी जो स्टेज आई वो रोज लेता रहूं और रोज तैयारी रखूं। स्वाधीन है ना, कहते हो टाइम क्या भरोसा, कहाँ होंगे, कैसी स्थिति में होंगे, कोई मिलने आए नहीं, कोई नहीं सब हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है तो क्या काम का। खाली ये भी चला गया तो क्या काम का। भले सब सुना रहे लेकिन इधर भैंस आगर भागवत किसी भी सुन रहे, लेकिन बता रहे सुना रहे, लेकिन इधर कान में शब्द ही नहीं जा रहा, कान चला गया है, क्या करेंगे। तो पहले से स्वाधीन हो तो खुद का तो और ध्यान लगेगा, फिर तो आपको आवाज बाजू में हो तो भी डिस्टर्ब नहीं होएगा, नहीं फिर तो अंधे को और इसको वाले को तो बहुत ध्यान लगेगा। अपन तो आंख बंद करनी पड़ती, लेकिन ये बंद ही करके ध्यान में उसको तो ऑटोमेटिक बंद हो गया ये और ये, तो क्या दिखेगा उसको 24 घंटा ना एक। लेकिन कब नहीं तो 24 घंटा आर्त ध्यान, अरे रे भगवान कुछ सुनाई नहीं देता है न कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या मालूम क्या खिला रहे हैं अरे क्या मालूम कहाँ हूँ, किधर रख दिया है। आर्त ध्यान करेगा वो तो जहाँ भी रखा होगा, मैं 14 राज लोग के अंदर हूँ, वो तो जो अनंत बार गया उधर ही है ना, कोई जगह नहीं है। जहाँ भी होगा नहीं दिखे तो क्या मारे, 14 राज लोग के बाहर तो मेरे को जाने नहीं, लेके नहीं जा सकते कोई। 14 राज लोग में कहाँ भी होगा, जहाँ भी होगा, मैं तो मेरे स्वभाव में हूँ, मैं असंख्य प्रदेशी शुद्ध चैतन्य भगवान आनंद मूर्ति हूँ। कौन क्या बोल रहा है नहीं सुना देता कि भलू थयु भागी जंजाड़। आनंद का आनंद शांतिनाथ भगवान को बस आनंद में लेते रहो, भगवान का अनुभव करते रहो। आनंद 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 का वेदन, क्योंकि वो लेकिन कब ये सब ये तेजी आए उसके पहले माल भर के रखा हो, तो माल भर के रखें मतलब तैयारी करके रखें, अंतर्मुखी स्वभाव की साधना सीख के रखें। कब ये आयुष पूरा होगा पता नहीं चलेगा, और पूरे जीवन का सरवाड़ोगे ना, मरण के समय कैसी आपकी चेतना रहती है,
वो आपकी कैसी जिंदगी जिए उसके ऊपर है फल। पूरी जिंदगी शांति समाधि प्रसन्नता आनंद में रहे होंगे तो अंतिम समय भी शांति समाधि प्रसन्नता निराकुलता आनंद में रह सकेंगे। तैयारी अभी से करना है समाधि मरण की। भाई इधर हम सत्संग सुनने को आए हैं, मरण की बात क्यों सुनाते हो? तो टॉपिक समाधि मरण का चल रहा है। समाधि पूर्वक देह छोड़ना है दादी को। आप तो सुनने को आए ना, ये तो दादी को सुनाने का है ना, है भाई? आपको समाधि पूर्वक देह छोड़ना है कि नहीं? जो हाँ, कितना बड़ा आवाज हो गया इसके लिए। हाँ बड़ा आवाज नहीं भाई, तैयार जरूर। समाधि पूर्वक देह छोड़ना। ये मंगलवार को मैं अकेला था, पूछा, मैं मंगलवार और शनिवार उनको स्पेशल आता हूँ, तो दादी को पूछा, मैं दादी आपको तैयारी है? तो क्या तैयारी हूँ, रात को कभी कोई नहीं रहा और वो बिमला बाई है वो सो गई, वो उठाएगा वो पता है वो नहीं उठ पाई, घर वाले सब अंदर अपने अपने रूम में हैं और आ गया यमराज। तो क्या तैयार हूँ मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा ही हूँ। तो आपको वो धुन लगा देने की, तो मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव, बस अपने में मस्त बन जाने का। कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी मैं तैयार हूँ। बराबर नहीं? किसी का भरोसा है रहना ही नहीं, किसी का भरोसा नहीं रहने का, कोई किसी का नहीं। अपना आयुष का कब छूटेगा क्या भरोसा। तैयार रहना है। ये नहीं सीखा तो कुछ काम का नहीं, बाकी का जो भी सीखा कितना भी अब जो करोड़ों रुपया जमा किया वो भी काम का नहीं। सामाजिक काम करके समाज में बहुत बड़ा बड़ा सामाजिक कर्ता बना हो, समाज सेवा की हो, लोगों को बहुत हेल्प की हो, तो भी कुछ काम का नहीं। क्योंकि अंतिम समय तू कैसे मर रहा है उसके ऊपर है। डॉक्टर बन के कितने जीवों को उन्होंने भले बचाने का ट्राई किया हो, लेकिन वो डॉक्टर खुद जब मरता है तब कैसे मरेगा? उसकी गति तो उसके ऊपर है, वो सबको बचाने के ऊपर नहीं है। उसके परिणाम कैसे रहते हैं उसके ऊपर है। वैसे ही इधर अपन बहुत संसार का बहुत किया, लेकिन अंतिम समय आत्मभाव में नहीं रहे तो सब इधर रह जाएगा। उसके निमित्त से जो आर्त ध्यान कर्म बांधे उसके भोगने को दुर्गति में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ये धर्म का मर्म समझ लो कि छूटे देहा ध्यास। ये देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य भगवान का अनुभव करना करना, वो प्रथम 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 बोले ना, प्राइमरी प्राथमिक जो बोले वो करना जरूरी है। पहले से पहले वो सीखना है। दूसरा नहीं सीखा तो भी चलेगा, लेकिन ये सीखना है वृत्ति, हाँ मुक्ति। पहले ये सीख लेना मैं भगवान आत्मा हूँ, अपने आत्मा का अनुभूति कर लो और आत्मा अनुभूति पूर्वक जीवन पूरा करके समाधि पूर्वक रहना और समाधि पूर्वक देह छोड़ना है। ये दृष्टांत ने अपने को जगाया है। मृत्यु रूपी तेजी का भाव कभी भी आया है, अवसर चुकना नहीं चाहिए, बस पूरा पूरा लाभ उठा लेना है। मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं है तो पूरा पूरा लाभ उठा लें। मनुष्य जन्म में वापस ऐसा अवसर नहीं आता है। मनुष्य जन्म तो बहुत है, बहुत जीव मनुष्य है, लेकिन सब मनुष्य ये लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये लाभ उठाने वाला सदनसीबी कहलाता है। पुरुषार्थ चाहिए, रुचि चाहिए, भावना चाहिए, सब तरह से अनुकूल का योग मिला है तो अभिज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि जो ये जन्म सफल कर लिया तो फिर तो जन्मांतर सफल ही है। फिर तो एकदम बोलते ना, आप लिफ्ट के अंदर बैठ गए फिर तो आपको खाली आपका जो फ्लोर पे जाना है उसका नंबर ही दबाने का है। 15 माल की बिल्डिंग है और लिफ्ट में एंटर हो जाओ, फिर दबाओ जो फ्लोर पे जाना हो, लिफ्ट चली जाएगी। 15 माल की जगह तो 15 माल में चले जाएंगे। 4 माल का दबाएगा 4 माल आ जाएंगे। जो माले पे जाना है, लेकिन मेन एंटर हुए बिना
ऐसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाओ तो फिर तो शीघ्र मोक्ष गमन है। और मोक्ष मार्ग में प्रवेश होना यानी अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना, देह से भिन्न अपने आत्मा अनुभूति करनी, चैतन्य चमत्कार अपने आत्मा का अनुभव करके अंतर में सम्यक दर्शन का, ज्ञान का दीप प्रगटाना, शुद्धात्मा की अनुभव करके। ये मनुष्य भव की कमाई है, ये मनुष्य भव की सफलता का कारण है। वरना ऐसी जिंदगी चली जाएगी, कोई किसी का नहीं, कहाँ चला वो पता ही नहीं चलेगा इधर के लोगों को तो। और वो उधर जाने के बाद वो उनकी दुनिया हो जाता है, उसको भी ये दुनिया भूल जाता है। अभी ये दुनिया भूली नहीं जाती अपने को, लेकिन थोड़ा पीछे जाओ तो पिछले भव की दुनिया अपन भूल के बैठे। याद आ रही? पूर्व भव के मम्मी पापा, भाई बहन, घर परिवार, कुछ पता है क्या? वैसा जो ऐसे याद नहीं आ रहा ना, वैसे अगले जन्म जहाँ आने वाला है ना, उसमें अपने को ये भव का ऐसा हो जाएगा। इधर तो उसके बिना रह नहीं सकते। आकुलता, ममता, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, मोह, माया, ममता, रगड़ा, झगड़ा, पाप, हिंसा, जिसके लिए कर रहे हैं, घर परिवार शरीर सब इधर रह जाएगा। जो कर्म बंधेगा वो भोगना पड़ेगा। लेकिन वो चीज को अभी जैसे पूर्व भव की याद नहीं आती, वैसे ये भव की याद सेम है। ये भव की कितना ममता करना कर लो, लेकिन आखिर इधर रह जाने वाला है। उसके निमित्त से जो कर्म बांधे भोगना पड़ेगा। पूर्व भव के जैसे याद नहीं आ रहे हैं, अगले भव में जाएंगे तब ये भव भूलने वाले हैं। कोई आता नहीं है। मैं तो राह देखता था आएंगे गुरु। गुरु बोले मैं क्यों आऊं, तुम तुम्हारे में रहो, हम हमारे में मस्त। बोले मेरे को कोई इधर ममता ही नहीं थी तो क्यों आऊं, किसी के साथ ममता रखी ही नहीं थी और अपने में मस्त हो गए। चलो वो तो देवलोक में गए, देवलोक में तो याद करें तो अपन तो याद करें तो याद नहीं आता है, लेकिन वो तो याद करे तो याद आता है, दिखता है, सब दिखाई देता है। और उनको तो आने के लिए खाली सोचे कि जाना है तो इधर पहुंच जाए, सोचे और पहुंचे, इतना स्पीड है उनके पास। उनको के वेटिंग नहीं करना पड़ता है, टिकट लेना नहीं पड़ता है, इतना आ सकते हैं। मतलब इतना उनके पास शक्ति है तो भी नहीं, वो उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे निर्मोही अभी से बने तो अपनी साधना कितनी मस्त होएगी, ये भव में और अगले जन्म में। कल्पना छूट जाएगी। कल्पना है, सपना है, संसार सपना, कोई नहीं अपना, कोई नहीं। अनंत भव में अनंत जन्म लिया, अनंत जन्म में अनंत सगा सबन, शरीर, धन दौलत, गहना, जो भी जिसमें आपको ममता है ना, वो पदार्थ का पहले सामने रखना और भूतकाल का याद करना। अनंत भव में अनंत बार सब किया, कोई नहीं रहा अपना। अपना नायक भगवान अपना है, बस वो अपना है और उसको वो सच्चा है, उसका अनुभव करके उसकी प्राप्ति करके मोक्ष में चले जाएं। बाकी इधर का इधर रह जाएगा। और क्या करेंगे, दूसरा नहीं लेता हूँ, पूरा टाइम होने को है। उनको शासन का मोह है ना, प्रेम। शासन भक्ति होती है तो इतना प्रेम, मतलब मोह એટલે वो मोह नहीं कहलाता है, चारित्र मोह तो है ही ना। भले शुभ भाव रूप मोह है, पर शुभ भाव रूप मोह तो है ही ना। मोहनीय कर्म तो कहलाएगा ही ना। शुभ भाव भी मोहनीय बंद कर्म का ही भेद है ना। शुभ भाव आखिर तो आश्रव है। शुभ भाव शासन के प्रति, धर्मात्मा के प्रति, जैसे इंद्र जाते हैं, भगवान तीर्थंकर भगवान के जन्म महोत्सव करते हैं, वो आते हैं भगवान के महोत्सव में लेके जाते हैं, सब करते हैं। तो देव को ऐसी भक्ति आती है, लेकिन है तो मोह, बंद है, लेकिन भक्ति आती है बीच में। और तो धर्मात्मा प्रत्यय भक्ति आती है। तीर्थंकर के प्रति, शासन के प्रति भक्ति होती है, लेकिन अंदर वो श्रद्धा में क्या जानते हैं, मैं परमात्मा हूँ, ये भिन्न है, पर है। ये उदय धारा अलग है, कर्म धारा अलग है, शुभ भाव अलग है। मैं शुद्ध चैतन्य भगवान हूँ, मेरा स्वभाव इनसे भिन्न है, ऐसे भिन्न रूप जानते हैं। तो उनको मोह तो है ही,
लेकिन वो मोह जो आकुलता कराने वाला वैसा मोह नहीं है, अशुभ मोह नहीं है। ध्यान कर लेते हैं। प्रैक्टिस हो गई अभी तो सबको, एक एक घंटा करते हैं, हैं? मैं तो देखता हूँ अभी तो मिहिर बोला कि थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते जाओ, लेकिन मैं तो ये तो एकदम एक्सपर्ट है। गुरु जाने के बाद अभी तो गुरु का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं रहती है। पहले तो बोलते कि नहीं नहीं बीच में थोड़ा लगाओ, गुरु माँ का रिकॉर्ड लगाओ, लेकिन अभी इतना स्वाधीन हो गए कि एक एक घंटा, कि कोई तो 1.5 1.5 घंटा 6:30 बजे आ जाते हैं और 8 बजे हमको बोलना पड़े 8 बज गई। जिसको बैठना तो बैठो, तो वो तो 6:30 का है, वो भी बैठे रहते हैं, दो दो पौने, अरे पौने 2 घंटा बैठे रहते हैं। अच्छी बात है ना, बहुत विकास कहलाता है कि इतना शांत चित्त से बैठना। भले कहीं मुनिराज जैसा ध्यान नहीं है वह समझते हैं, लेकिन एक ध्यान का अभ्यास, तुम्हारा शरीर से स्थिरता, मन की थोड़ी तो अंतर्मुखता, स्थिरता, आज मन के ऊपर कंट्रोल तो आया ना, चंचल चित्त शांत तो हो रहा है ना, तो प्रोग्रेस है। तो अब ये और प्रोग्रेस अभी चालू रखते हैं। केवल ज्ञान स्वभाव चैतन्य मूर्ति मैं हूँ। आनंद स्वभावी मैं हूँ। अनादि अनंत चैतन्य प्रभु।
अंतर्मुख अवलोकता विलय थता नहीं। अंतर में देखा ही केवल ज्ञान स्वभाव हमारा, मैं हूँ जान देखनारा। केवल जानने देखने वाला वही मैं हूँ। अपने आप को जानते हुए रहो, अपने आप का अनुभव करो, तो वर्ते केवल ज्ञान की धारा। बस अपनी ज्ञान धारा में केवल ज्ञान स्वभाव अनुभव में आवे तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। अभ्यास करो, अंतर में देखो, केवल जानन देखन हारा वो मैं। दृश्य कोई भी झलके उसके ऊपर नजर नहीं।
मैं हूं केवल जाननारा। जो भी जानने में आ रहा है वो मैं ही हूं, मैं ही हूं। दृश्य को प्रधान नहीं करो, दृष्टा मैं हूं, मैं हूं।
शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। भक्ति। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण,
पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर से अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वीतराग स्वरूप हो। अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। वैसे ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा ही हूँ। निर्भय, निरपेक्ष, निभ्रम हूँ। स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वावलंबी हूँ। निसंग, निशंक, निर्विकार हूँ। निर्विचार, निर्विकल्प, निर्विषय, निराभिमानी हूँ और पर्याय से हो जाओ। ज्ञान वेदन में नित्य रहो। स्थिर तत्व में स्थिर हो जाओ। सभी जीवों के साथ शांति, समता, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, विनय, विवेक, प्रेम, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, मध्यस्थ भाव से जीवन व्यतीत करो। शारीरिक, मानसिक आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर समाधि भाव में जीवन बिताओ। हकारात्मक, स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता अनुसार परिणमन लाओ। अध्यात्म शक्ति, अध्यात्म शांति, आनंद, सुख,
आदि को मैं प्रकट करूं, सभी जीवों को परमात्मा रूप देखो और किसी की पर्याय न देखो। सभी जीव को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करे। किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। सभी जीवों का कल्याण होवे, मंगल होवे। सभी जीव आत्म कल्याण को प्राप्त होवे और परम पद जैसे मुक्ति महल में शीघ्रातिशीघ्र निवास करे। यही शुभ भावना। ओम शांति शांति शांति। सुखदायनंद अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधामय जय प्रणामो पदते वरते जयते प्रणामो दते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जयो। परम पूजनीय ज्ञायक भगवाननो जय। जीनवाणी मातनो जयो। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु